ये कर्म तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो। हे अर्जुन, ये कौरवों ने तुम्हारे साथ ये किया, इनका नाश करो। कहीं भी गीता में किसी मनुष्य को मारने की बात कही नहीं है। जहां भी शत्रु की बात आई, सबसे पहला शत्रु बताया गया है काम, वासना। काम महाशत्रु, काम महाशत्रु दुरासदम। इसको नष्ट नहीं करोगे तो इससे उत्पन्न होगा क्रोध, और क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति को समझ नहीं आता ना मैं क्या कर रहा हूं, गुस्से में कभी कभी कुछ भी कर बैठते हैं, कुछ भी बोल बैठते हैं। तो ये काम क्रोध बुद्धि का नाश कर देते हैं। और तीसरा है लोभ। काम क्रोध लोभ, ये नर्क के त्रिविध 3 द्वार हैं। इसके पहले कि ये तुम्हारा नाश करे अर्जुन, ज्ञान की खड़क से इनको मारो। बिल्कुल कहा है परमात्मा ने मारने के लिए, लेकिन किसको मारने के लिए? अपनी इन कमजोरियों को मारने के लिए। तो परमात्मा सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि आत्मा को इनसे युद्ध करना है, और जब तक इनसे युद्ध नहीं करेंगे किसी का कल्याण नहीं होने वाला। और जो इनसे युद्ध नहीं करता वो खुद ही नाश की ओर चल पड़ता है। जो इनको साथ लेके चलता है जीवन में, काम क्रोध लोभ आदि, इनको साथ लेके चलता है। 5 विकार। विकार मतलब विकृति। विकृति मतलब किसी चीज की आकृति बिगड़ गई है, उसको कहते हैं विकृति। आत्मा कैसी है? जो गीता में भी कहा गया, आत्मा है प्रकाश स्वरूप। प्रकाश का मतलब ये वाला प्रकाश नहीं। आज बच्चे स्कूल में सबसे पहली प्रेयर कौन सी गाते हैं? याद है किसी को? सबने गाई होगी। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। कमाल की बात है, सूरज के नीचे खड़े होकर के बच्चे कह रहे हैं अंधकार से निकालो, प्रकाश में ले जाओ। सत्य के मंदिर स्कूल में खड़े होकर के बच्चे कह रहे हैं असत्य से निकालो, सत्य की ओर ले जाओ। मृत्यु से हमें अमृत की ओर ले जाओ। कौन से प्रकाश? प्रकाश तो है ही। प्रकाश के नीचे ही खड़े होकर के कह रहे हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो कौन से तम की बात हो रही है? तम अर्थात अज्ञानता। जिस तरह से अगर अंधकार हो जाए तो आपको यहाँ से घर जाना है, जा पाएंगे? बिना ठोकर खाए जा पाएंगे? अंधकार में ठोकर खाते हैं, अंधकार में भटक जाते हैं, अंधकार में गिर जाते हैं। ऐसे ही अज्ञानता क्या है? अंधकार। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो ठोकर खाएगा, गलत कर्म की ठोकर खाएगा। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो भटक जाएगा अपने सद के मार्ग से। जो व्यक्ति अज्ञानी है उसके कर्म उसको गिराएंगे, उसके कर्म उसको उठा नहीं सकते। इसलिए इस अंधकार से परे जो आत्मा है, इसीलिए आत्मा नाम ही क्या पड़ा? अतमा। जो तम से दूर खुद प्रकाश स्वरूप है, उसे पहचानो। जब हम आत्मा सत्य को नहीं पहचानते तो हम असत्य में जी रहे हैं। असत्य अर्थात झूठ। इसलिए क्या कहा? झूठी काया, झूठी माया, झूठा झूठा, जोर से बोलिए, झूठा। क्यों? क्योंकि सारा संसार आज अपने आप को शरीर अर्थात काया ही मान रहा है, तो झूठा हो गया ना। सारा संसार माया को ही शक्ति मान रहा है, तो झूठा हो गया ना। जिसके पास ज्यादा माया वो ज्यादा शक्तिशाली, जो ज्यादा जोर से बोले वो ज्यादा शक्तिशाली।
दम पे आगे बढ़ रहा है तो सारा संसार क्या हो गया? काया भी छूटी, आज है कल नहीं रहेगी। माया भी छूटी, आज है, माया तो अर्थ ही है उसका झूठ। माया का अर्थ है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब दिखाई दे रहा है पर वो है नहीं, तो माया का तो अर्थ ही है झूठ। काया और माया के दम पे चलने वाली ये दुनिया क्या है? झूठ। और सत्य क्या है? आत्मा और परम आत्मा। जैसी आत्मा निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु, प्रकाशमय, ऐसे ही परम आत्मा। आत्मा शब्द तो परमात्मा में भी आया ना, लेकिन वो परम है। वो कभी अपने उस परम अस्तित्व से नीचे आते नहीं। जैसे कि गीता में भी लिखा गया है कि मैं परम हूं, अव्यय हूं, अव्यक्त हूं, ज्योतियों का भी ज्योति, अंधकार से अत्यंत परे, ज्योतिष्मती, ये शब्द जो यूज किया गया। तो गीता में भी परमात्मा ने अपना अस्तित्व बताया, अंधकार से अत्यंत परे। तो ये है आत्मा, आत्मा की आकृति, पॉइंट ऑफ लाइट। और जब हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, अपनी आकृति, ज्योतिर्बिंदु वो भूल करके इस शरीर की आकृति को अपनी आकृति मान लेते हैं, तो ये हो जाती है आकृति में खोट, जिसको कहते हैं विकृति। और विकृति से जन्म लेते हैं विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये सारे विकारों की जड़ क्या है? अपने आप को शरीर मानना, अपनी आत्मा की आकृति को भूल जाना। तो हर एक लाइफ की प्रॉब्लम की जड़ कहां से आती है? अपने आप को भूलने से। इसलिए सबसे पहले परमात्मा ने गीता में क्या सजेशन दिया? इन सबको देखो, ये सब आत्मा है। ये चाचे, मामे, काके, भाई, ये कोई नहीं है। ये सब कौन है? आत्मा। और जिन शरीरों को तुम देख रहे हो वो तो मरे पड़े हैं, आज नहीं तो कल मर जाने हैं वो